जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट रमेश अपने इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि जो मैं प्रैक्टिस के टाइम पे जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं वो आपसे साझा कर सकूं, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप किसी के भी अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप खुद कर रहे हो तो प्लीज़ अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर कोर्ट में भी आप बैठते हो, अगर कोई सीनियर खड़ा हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले सीनियर को सीट दीजिए, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीनियर आपकी ज़रूर मदद करेगा। और यार सीनियर्स लॉयर्स की तो हमें सबको ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे बेंच पे बैठने वाली बात हो, चाहे कोर्ट की हियरिंग वाली बात हो या बाहर मिल जाए, नमस्ते करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात है, आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। आजकल क्या हो गया, हर कोर्ट में ई फाइलिंग हो गया। अब क्या है, पहले आप ई फाइलिंग करो, फिर उसके बाद आपको मैनुअल भी फाइल करने जाना पड़ता है। ठीक है, तो ई फाइलिंग में जिन जिन लॉयर को प्रॉब्लम आ रही है, शायद इस वीडियो से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम आई वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ और विस्तार से बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर किसी चीज़ का आपको प्रोसेस पता हो ना, तो आप 50% काम समझ लो हो गया, और 50% आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, सबसे पहले आप अपनी आईडी बनाओ। उसमें ई फाइलिंग करने के लिए आपकी आईडी होना इंपॉर्टेंट है। आप किसी और की आईडी से काम करोगे तो वहाँ पे लॉयर का जो नाम आएगा उसका आता रहेगा, और आपके लिए वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी आईडी खुद बनाओ और अपने ही आईडी से केस को फाइल करो। उस आईडी को बनाने में, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। आईडी बनाने के बाद जैसी आईडी आपकी बीसीडी से अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें केस फाइल कर सकते हो। फाइल करने के बाद में जैसे आप फाइल करोगे तो आप वहाँ पे जो ई फाइलिंग काउंटर है वहाँ पे जाके पता करने के बाद वो आपको नेक्स्ट डेट बता देगा कि जी आपका नेक्स्ट की डेट में लगा है, इस कोर्ट में आप चले जाना। तो सुबह का जैसे मान लो आज मैंने फाइल किया, ठीक है, 1 घंटे बाद आप चले जाओ, 2 घंटे बाद चले जाओ। 2 घंटे बाद वो स्क्रूटनी कर देगा, वेरीफाई कर लेगा कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको बता देगा, आप दोबारा रीफाइल कर देना। उसके बाद कल की डेट में केस लग जाएगा। तो कल की डेट में जब केस लगेगा तो सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में जाके आप पता कर लेना कि कौन से कोर्ट में लगा है, जिसकी वजह से आप टाइमली वहाँ पहुँच जाओ। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस करी है और आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था कि कोर्ट के अंदर ई फाइल कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनने के बाद आईडी अप्रूव हो जाती है। आईडी अप्रूव होने के बाद में फिर आप केस फाइल करोगे। फिर केस फाइल करने के बाद आपको ई फाइलिंग काउंटर पे जाना पड़ेगा। ई फाइलिंग काउंटर वाला वो आपकी स्क्रूटनी कर देगा। स्क्रूटनी करने के बाद वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद आपसे कहेगा कल की डेट में केस लग गया है, कल सुबह 10 बजे आप चेकलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये है कंप्लीट प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट रमेश आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहूंगा ताकि जिससे आप अपना टाइम बचा सको और प्रैक्टिकली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका अनुभव भी आप लेते रहो। जय हिंद, जय भारत।